हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मेरा जो कहानी आप लोग बताया था कि मैंने कैसे 12 साल के मैं उम्र में कोलकाता आया था और वहां आने के बाद में मेरे साथ में क्या क्या कहानी बीता है, मेरा बीती घटना जो दास्तां आप लोगों के बीच में सुना रहा है। जिस तरह मैंने पार्ट 4 तक के आप लोगों के बीच में वीडियो ला चुका हूँ, ये मेरा रहा पार्ट 5 का। तो अब दोस्तों मैं आज इसी के मैटर में पूरा जानकारी देने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगला जो कहानियां बताया था आप लोगों के बीच में, जब वहां पे मैंने चाय जो बिक्री कर रहा था, बिक्री करते हुए 20 जो किस तरह मैंने अर्न किया, अब वहां से बात नहीं करता हूं दोस्तों कि किस तरह मैंने जो कैटरिंग में काम करता, कैटरिंग में क्या क्या काम किया जिस कारण से लोग हमें बोलते हैं ये क्या नहीं करेगा। जो कोई बंदा अगर सुनता था क्या नहीं करेगा, तो मैंने कह दिया जो मेरे पास काम आएगा वो मैं सब करूंगा और सब मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने किया था कैटरिंग के, जब मैंने काम किया था, जो मैंने अपना कैटरिंग का मैंने जो कैटर्स जो पकड़ के रखे थे, जो उसमें क्या किया था कि मैंने खड़गपुर का मेरा सबसे पहला कैडर था, उसका मैंने जब वहाँ काम कर रहा था तो वहां पर मेरा 1 से 2 कैडर हो गया। 2 कैडर हो जाने के बाद में वहाँ धीरे धीरे काम ज्यादा हो गया। इसके बाद मेरा कृष्ण मेरा काम बढ़ा और कोलकाता में 3 कैडर ऐसे भी कोलकाता का था। अब इसके दरमियान दोस्तों मेरा काम बढ़ा चला गया। बट क्या होता था कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के जो मेरे पास मेनू आता था, मैं जानता 2 या 4 मेनू था उस टाइम। बट इसके बाद मेरे पास जो भी ऑर्डर आता था सारा मैं ले लिया करता। इसके बाद मैंने क्या किया था, बैंड पार्टी का मैंने कैसे लिया था आर्डर। तो दोस्तों सभी लोग जो हमारा जो ग्रुप का जो था, दल का जो रहता है ना, वो कहता है कि आखिर कौसर करेगा तो करेगा क्या। तो अभी इस मैटर में लोग क्यों कहते हैं करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि वहां पे जो मेरे किया था कि बैंड पार्टी बोला मिलेगा, बोला हाँ बैंड पार्टी ही मिलेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बैंड पार्टी के बाद केवल कितना लगेगा बैंड पार्टी। अब इसी में जो मेरा जो डिफिकल्ट जो हुआ बात, जो सभी को बंदा जो मेरे पर में चिढ़ने लगा था आखिरकार ये क्या काम नहीं करेगा। तो इस मैटर में जो बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि हमारा आखिरकार इसमें क्या टॉपिक था जो बैंड पार्टी को वहां पे ले गया था। और वहां पे जब मैंने बात किया कि आपको यहाँ पर मुझे अगला पार्टी ने मुझे बोला कि ये बैंड पार्टी चाहिए, बोला हाँ मिल जाएगा। बोला बैंड पार्टी क्या रेट देगा। अब वहाँ सबसे मुद्दा आया था पहले रेट का। तो वहाँ पे हमने बात किया जिस तरह की कि देखिए यहाँ पे बात होगा, मैं आप लोग का डायरेक्टली जाके बात आप लोग करा देंगे। बट वहाँ जाने से पहले फिर जो है कि अगर मान डायरेक्ट हम बात अगर कराते हैं तो फिर अगर मान ली मुझे मुझे एक्स्ट्रा इनकम अगर रखना होगा यहाँ पे, तो हम कैसे रख पाएंगे। बोले कितना लगा बात करो। फिर हमने डायरेक्टली बात किए और उसे बात करके बोले 26,000 रुपये यहाँ पे इसका डिमांड है। अब उन्होंने बोला 26,000 नहीं, उसे कुछ 2 से 3 हजार रुपये कम करने बोलो। इसके बाद नहीं नहीं करके 22,000 में डंड हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जब मैं आता हूँ, जब कोलकाता कोलकाता आने के बाद यहाँ जब बात करता हूँ यहाँ पे डन करने के बाद में, जब बोले इतने में तो डील हम कर लिए हैं, बोले कितना तुम्हारा बैंड पार्टी का लोग रहेंगे, हम बोले 10 से 12 बंदा रहेगा। अब इधर आने के बाद में यहाँ पर मेरा बात हो गया और प्लस गाड़ी भाड़ा का भी बात हुआ था। इसके बाद इधर में मेरा क्या होता है कि जब यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पहले बताया 12,000, फिर 8,000, फिर 10,000 में इसी का दरमियान सब चल रहा था। जाके फाइनली जो हुआ था मेरा 9,500 में मैं डील किया था। और वहां से भी हमने अर्न किया था कैसे, यानी कि वहां से भी बेनिफिट मैंने बचाया था लगभग 12,000 रुपए। तो दोस्तों इसी मैटर में जब हमारे ग्रुप का जो लोग थे, सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा बोलते कि क्या बैंड पार्टी भी कर रहा है, अब कैटरिंग करना है, इसका हो गया अब बैंड पार्टी कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है, फिर से हमारा जो है ये सीजन गुजरता है कोई कोई तरीके से। अब इसके तर में क्या होता है कि जब मेरा सीजन थोड़ा ऑफ होता है, मैं फिर चाय लेके निकल जाता। अब चाय निकलने लेके निकलता दोस्तों, तो मेरा क्या होता है यहाँ कोलकाता में 21 जुलाई का एक निकलता है, होता है मीटिंग। मीटिंग क्या माने, बहुत ही बड़ा रैली होता है। अब वो रैली में हम जाते हैं चाय लेके बेचने के लिए। अब उस दिन जब चाय लेके बेचने के लिए जाते हैं तो उस दिन क्या बारिश बहुत तेज हो रहा था। जब तेज होने के कारण में हमारे साथ में होते हैं 2 बंदा, दोनों बंदा रूम पे ही बैठ गया था। वो लोग कोई कैटरिंग का काम नहीं था। तो हमने बोला एक काम करो, आप मेरे साथ में चलोगे। बोला कहाँ चलना है। हम बोले एक काम करो, मेरे साथ में चलना है तो चलो आज चाय बेचने के लिए जाएंगे। तो बोला तुम चाय बेचोगे, आप हम क्या करेंगे। तो वहां पे हम बोले एक काम करो, इसका टोटल जो खर्च होता है मैं खर्च तुम्हें दे रहा हूँ और चलो आज चाय बेचने के लिए। तो मैंने उसका संग संग जितना जो लगता है उसे जो मटेरियल जो लगता है सारा सामान उन्हें खरीद दिया। और समझ सकते हैं मैं नया नया सामान खरीद के दिया हूँ। सिर्फ मेरे पास एक एक्स्ट्रा मेरा केतली था, बाकी उसे स्टोव टीना वगैरह जो बाल्टी वगैरह जो होता है सारा मैंने, बाल्टी भी था मेरे पास, बाकी सारा खरीद के सेटअप करके दिया। लगभग मेरा 500 से प्लस कुछ ऐसा खर्च गिरा। और उसे बोला कि आप कितना लीजिएगा। बोला कितना दोगे। तो जो कैटरिंग का रेट था उससे बोला मैं 200 रुपये बढ़ा के दूंगा और इतना इतना रहना होगा। उसके बाद उसे रेन कोट पहनाया और बारिश भी हो रहा था तेज, और उसे भी ले गया और हम भी ले गए। हम दोनों जब एक साथ जब गए बंदा, जाने के बाद में एक बंदा जो था वो साथ में ऐसे यूं ही घूरते हुए गया। अब जाने के बाद में उसे बता दिया, कप मैंने गिनती कर दिया कि इसमें जो चाय पूरा भर के बेचना है, इसमें एक कप 5 रुपया, बड़ा कप 10 रुपया। वहाँ का ये लिमिट है, इससे नीचे चाय देना ही नहीं। वहाँ पे बहुत ज्यादा
गर्दिश होता था, और कहीं एक चाय का दुकान नहीं हुआ। तो इस तरह में क्या हो रहा था कि चाय जो हम लोग बेचना शुरू किया, तो हमें तो हर तरीका मालूम है किस तरह चाय बेच रहा था। तो हम वहाँ पे चाय बेचने में निकले अशफर के। उस टाइम का मेरा जो उस दिन का सेल था, वो था 8,000 रुपये का। हमने चाय का सेल किया था, और जिसे हमने दिया था 500 रुपये का सामान वगैरह खरीद के। बाकी उसका अदर जो मटेरियल, तो मटेरियल हम एक जगह से ऑलरेडी उठाया था, वो अपना में से दिया। वो जब बिक्री करके दिखाया हमारे पास में 4,500 के समथिंग। तो 4,500 का वो बिक्री किया। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसे मैं देता हूँ 1,000 रुपया, और इसके बाद उससे भी मैं बेनिफिट कर लेता हूँ लगभग 1,500 रुपये का, 2,000 से ऊपर, क्योंकि मेरा 500 का सिर्फ मटेरियल ही लगा हुआ था। और इसके बाद इस तरह का नौबत आता है, जो सब बंदा सुनता है क्या हुआ, कैटरिंग का बंदा को भी लेके चला गया चाय बेचने के लिए। जब इस देखता है ये नौबत, जो दूसरे बंदा को हम लेके जाते हैं, वो भी कहता है कि मैं भी चाय बिक्री करूंगा, क्योंकि हमसे वो बड़े थे, वो शादीशुदा बंदा थे, यानी कि वो शादी हो चुके थे। और गैस हमारा उस टाइम समझ ले एज 19 प्लस था। और इसके बाद 19 प्लस रहने के बाद में क्या, उस टाइम हमारा काफी एज कम था, और अगला को जो 25 से ऊपर एज था, और उसका जब शादी हो गया था तो उसे खर्च ज्यादा था। अब खर्च ज्यादा रहने के लिए तो उसको देखा कि इस तरह इनकम है इसमें, तो उन्होंने चालू कर दिया। अब चालू कर देने के बाद में क्या है, वो हमारे साथ में निकलता और जाना शुरू किया। तो सारा दिन के बाद में पूछा कितना बिक्री किया, तो वो भी घूर घार के बेचा। बेचने के बाद में बताया कि हमने चाय बिक्री किया है आज 900 रुपये का था। मतलब 900 रुपये खर्च कितना किया, तो बोला 250-300 रुपये मेरा खर्च हो गया। ये जो मैं बैठ के रह रहा हूँ, उससे बेहतर है कि मैं कैटरिंग का जो काम है वो तो मेरा मजदूरी मजदूरी यहाँ पे निकल जा रहा है, यानी कि वो उस तरह निकला। बाकी हम जो यहाँ काम कर रहे थे, हम जिस एंगल पे काम करते हैं, हमारे ऑफिस एरिया में है। जब और ये तब की बात है जब ऑफिस सिस्टम क्लोज होकर पूरा फाइनली बन चुका था, यानी कि ये उस टाइम तो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, तब मेरा था 1,800-2,000 का सेल। बट जब वो बंद हो जाने के बाद में, वहाँ जब पूरा फैंसी हो गया, मड़वारी ऑफिस जब बन गया था, तब मेरा वहाँ पे जाना अलाउ बंद हो गया, यानी वहाँ पे अलाउ ही नहीं था। तो जा करके वहाँ पे मेरा अलाउ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे कैंटीन खुल गया था। कैंटीन रहने के बाद में क्या होता है, अलाउ किसी को नहीं करता है। तो हमारा वहाँ पे अलाउ खत्म हुई। तो वहाँ से मैं अगल बगल का जो एरिया, मार्केट एरिया था, मुझे पता था कहाँ चाय सेल होता है, तो मैं उस तरह का किया करता था। अब इसके बाद वहां से फिर कुछ दिन के बाद अधिक जब होता है, तब देखते धीरे धीरे इस तरह में अधिक जब हो गया चाय, चाय वाले जब बढ़ गए, तब देखे कि मेरा बाजार धीरे धीरे डाउन होता है। डाउन होने के बाद में फिर मैं कंपलसरी परमानेंटली मैं चाय को मैं बंद करता हूँ जा करके 2008 या 9 में बंद करता हूँ, ऐसे ही 9 में जब फाइनली पूरा चाय बेचना मेरा बंद हो जाता है। इसके बाद मैंने फिर वहां से रिटर्न आता हूँ कैटरिंग लाइन में काम करता हूँ। और काम करने के दरमियान इधर मैं जितना भी ऑफर रहा, इसके बाद यहाँ से फिर निकल जाता हूँ गाँव। और गाँव जाने के बाद में देखते हैं यहाँ जब सीजन ऑफ रहता है, गाँव में क्या काम होता है, अबरक। अबरक जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि अबरक का जो काम होता है कि जिस तरह कोयला का खदान होता है, उस तरह अबरक का भी खदान होता है। हमारे गांव में ऐसा होता है, और अगर आप गांव से बिलोंग करें तो आप लोग को अबरक के बारे में पता ही होगा। तो उसको मैंने खाद में वहाँ पढ़ा करता था कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जब शहर में जो रहते हैं, तो शहर में रहने के बाद में बोले नहीं, हम गाँव जब गए हैं तो उसका एक तो तुर्रम बाजी अलग ही होता है कि जाएगा यहाँ से। अगर मान ली कोई आपका भी गांव में अगर कोई आता होगा बाहर से अगर कमाएगा, तो उसका 4 दिन का रहन सहन जो है ना बहुत ही अलग है। वो अपना लैंग्वेज ही भूल जाएगा, क्योंकि गांव का लैंग्वेज बोलना है तो छोड़ देगा। वो डायरेक्ट बोलेगा दिल्ली से गया, तेरे को मेरे को ऐसा करने का, मेरे को वैसा करने का। मैंने ऐसा लगेगा वो इस बंदा यहाँ का, मेरे गांव का है ही नहीं, इस तरह का फीलिंग करता है। और वही 4 दिन के बाद में जब मालूम चला कि धीरे धीरे उसके पास में जब पैसा खत्म हो गया, जब कहीं पान का दुकान में जाएगा ना, तो वहां पर डायरेक्ट बोलेगा एक तो क्लासिक लेना और रजनीकांता पुड़िया लाना, इस तरह का बात करेगा। और जो ही उसका पॉकेट झड़ने लगेगा, जिसके बाद क्लासिक जगह पर आ जाएगा बीड़ी, और विमल भी बोलेगा भाई आप दे दो, आप बाद में खाएंगे। ऐसा नौबत आया था। हाँ, इसके बाद जब फिर मुंबई जाने का टाइम आएगा, तो वो मालूम चला कि मोबाइल जो छोड़ा रखा है उसको ही बेच के निकल रहा। लेकिन हमारा अंदर में क्या था कि हम जब गांव में जाया करा था कलकत्ता से जाने के बाद में, तो काफी सारे लोग ये भी कहते हैं क्या तुम्हारा पेट कलकत्ता में कमाने से नहीं भरा, यहाँ पर आने के बाद में अबरक का काम जो कर रहा है। तो अबरक का काम करने के बावजूद भी वहां भी, हालांकि वो काम में ये होता है कि हम लोग का भी बहुत ज्यादा जो खाना हम लोग खाते हैं, वो कोई भी नेचुरल अभी नहीं होता है, क्योंकि सभी में भी खाद दिया जाता है, यानी कि और सब में पॉइजन ही पाया जाता है। इसी कारण से हम लोग उतना अभी नहीं रहा। अभी एक समझ लो इसे क्या बोलता है कि पोल्ट्री बोलता है ना, पोल्ट्री की तरह हो गया है। तो बॉयलर के जैसा। पहले का लोग जो ना पूरा रियल होता था, तो उस टाइम भी हम खाद में जाकर के भी
खाद में क्या, मैंने छोटा मोटा खाद, कोई बड़ा खदान नहीं होता था, उसमें भी काम करके हमने 700 800 जैसा हुआ वहां भी काम किया करता था। इसके बाद मुझे अखर नहीं पड़ा था क्योंकि मुझे छुट्टियां चाहिए था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर मेरे साथ में एक हो जाता है बड़ा घर में मैटर, जो जिस मैटर से मेरा पापा चला जाते हैं जेल। तो मेरे पापा जब जेल जाते हैं, जेल जाने के दरमियान मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आता है, और वहाँ क्या क्या दिक्कतें आता है ये भी मैटर में आपको अगले पार्ट में बताएंगे दोस्तों। और पार्ट 6 में, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।